मान्यवर, इस जनमानस में यह बात कहना बहुत आसान है कि शिव हमारे गुरु हैं, पर मानना बहुत कठिन है। इसलिए 3 सूत्र दिया गया है। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में उनसे दया मांगना है, हे महादेव आप हमारे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जो भी सहानुभूति मिले चर्चा करना है। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार सुविधा अनुसार नमस्कार करना। इसी 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग मन चाहा परिणामदायी गुरु महादेव से मन चाहा परिणाम ले सकते हैं। भाइयों बहनाओं, एक समय की बात है, गुरु महादेव ने जब ब्रह्मा के ऊपर सृष्टि रचने का और कारोबार दिया और विष्णु को सृष्टि पालन करने का कारोबार दिया, तो उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने इनकार कर दिया। बोले कि हे महादेव आप इस सृष्टि में कुछ ऐसे चीज का आविष्कार कर दिए हैं जिसका भेदन करना हमारे या अन्य किसी के बस की बात नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु की इस बात को सुन करके देव आदिदेव महादेव ने बोले कि ब्रह्मदेव विष्णुदेव घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग रचना करिए और पालन करिए। ब्रह्मा जी रचना करें और विष्णु जी पालन करें। समय आने पर मैं संहार का काम करूंगा। संहार का कारोबार स्वयं महादेव अपने हाथ में लिए, जो कि अभेदन चीज का भेदन करने वाले महादेव हैं। जिस चीज का भेदन नहीं हो सकता है उसका भेदन हमारे महादेव गुरु करते हैं। शिव को न किसी ने आते हुए देखा, न किसी ने जाते हुए देखा। इनको स्वयंभू कहा गया है, जो स्वयं अपनी इच्छा से इस भूमंडल पर आते हैं और अपनी ही इच्छा से इस भूमंडल से जाते हैं। इनको स्वयंभू कहा गया है। इनका दूसरा एक नाम और आता है संभव। जो असंभव काम को संभव करने वाले हैं उनको संभव कहा गया है। बंधुओं, शिव आज भी गुरु हैं। शिव को आप लोग अपना गुरु बनाइए। हमारे महादेव ने किसको शरण नहीं दिए। जब गंगा को धरती पर उतारा जन कल्याण के लिए, तो गंगा बोली हे महादेव, सतयुग से लेकर के द्वापर तक मुझे चिंता नहीं है, लेकिन कलयुग में कुछ पापी मुझ में बहुत से सारे ढेर सारे पापी स्नान करेंगे, जिनका मैं पाप धोते धोते गंगा मैली हो जाऊंगी। तब महादेव कहे गंगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पतित पावन जल से हमारा जो है जलाभिषेक लोग करेंगे, हमारा तुम्हारा मिलन होता रहेगा, तुम जो है पतित पावन कहलाओगी। गंगा मैली नहीं, पतित पावन कहलाओगी। आने गंगा को स्थान अपने जटा पर दिए, अपने शीश पर दिए, जटाओं में दिए, शीश पर दिए। जब देवताओं ने चंद्रमा को निकाल दिया, सभा से निष्कासित कर दिया, तब चंद्रमा को स्थान अपने माथे पर दिया। जब सभी नागों को मनुष्य जाति जो है अपने स्वार्थ में आकर के मारने लगा, उसका खाल निचोड़ करके अपना कारोबार करने लगा, तो सभी नाग शेष नाग के पास गए और शेष नाग से कहे कि नाथ, हमारी एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारा जो है वंशावली ही समाप्त हो जाएगी। शेष नाग भगवान को आगे करके सब महादेव के पास गए। महादेव ने कहा कि जब तक सृष्टि श्रेष्ठ रहेगी आपकी जाति नहीं जाएगी। आने उस शेष नाग के माध्यम से नाग को स्थान अपने गले में दिए। बंधुओं, भूत प्रेत जो होते हैं, उस भूत प्रेत को एक बार भगवती माँ दुर्गा कुपित होकर के उस भूत प्रेतों को मारना शुरू किया, तो महादेव के पास भाग कर गए भूतों ने और कहे कि हे नाथ, हमारी रक्षा करिए, सबका रक्षा आप किए, हमारी रक्षा कौन करेगा। महादेव बोले कि मैं करूँगा। और उस भूतों को भी स्थान हमारे महादेव अपने पास दिए, अपने साम्राज्य में दिए, जो कि भगवती से उन भूतों को मांग लिए कि इनको मारिए मत। भगवती ने कहा जो मेरे भक्त के ऊपर ये सब अत्याचार करेगा तो इनको मैं भस्म कर दूंगी। महादेव कहे ऐसा सब नहीं करेंगे। इनका नाम भूतनाथ भी पड़ा। जब मनुष्य मिर्गा को मार करके अपना जो है कारोबार करने लगा, तो मिर्गा महादेव के पास गया और कहा नाथ, एक दिन ऐसा समय आएगा मेरी वंशावली ही समाप्त हो जाएगी। तब महादेव ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है,
और उस मिर्गा छाल को धारण करके अपने शरीर में मिर्गा को स्थान दिए। बाघ का भी वैसा ही हाल हुआ, बाघ भी भाग करके इनके पास गया, महादेव ने उसको भी स्थान अपने पास में दिए। जब हाथियों को मनुष्य मार करके अपना जो है कारोबार करने लगा, तब हाथी एरावत के पास जा करके और हाथी ने कहा कि अब हमारी वंशावली समाप्त हो जाएगी। एरावत को आगे करके वो भी महादेव के पास गए। पुराणों में मिला है बंधुओं, संहिताओं में, कि महादेव कभी हाथी का भी छाल ओढ़े थे और यह बोले थे कि तुम्हें अपने शरीर में ही स्थान देता हूँ और तुम्हारा भी वंशावली नहीं समाप्त होगा। आने कहने का मतलब यह है कि जो भी महादेव के पास गया सबको स्थान हमारे गुरु महादेव दिए, तो हमें आपको क्यों नहीं देंगे। हमें आपको भी स्थान हमारे गुरु महादेव अवश्य देंगे, पर हम आप उनके पास जाने को तैयार हों तब तो, उनसे हम और आप मिलने के लिए तैयार हों तब तो हम आप मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनको याद करते नहीं है। हमें आपको तो दुनिया अच्छी लगती है, महादेव काहे को अच्छा लगने जाए। जब महादेव अच्छा लगते ही नहीं है तो उनको हम याद करते नहीं, तो हमें आपको कहाँ से मिलेगा। इसी में किसी को महादेव अच्छा लगते हैं, वो महादेव को याद करता है, महादेव उसे स्थान देते हैं, उसका बेड़ा पार कर देते हैं। तो बंधुओं, जब सबको स्थान हमारे महादेव दिए तो हमें आपको भी अवश्य देंगे, बशर्ते आपको उन्हें अपने सामान की भांति, अपने घर की भांति, अपने जूता की भांति उन्हें अपना लेना है, अपना जो है बना लेना है, और उनको अपने हृदय में स्थापित कर लेना है, मन में स्थापित करना है। महादेव भी आपको स्थान देंगे और आपका भी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं और करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं। आप इन्हें आजमा कर देखिए, इन्हें आप आजमा कर देखिए, गुरु बना करके देखिए। तो आइए हम सब लोग मिल करके शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनाओं की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जाग जाग महादेव।